कार्तिक मास का कथा का 16वां अध्याय प्रारंभ करते। कथा प्रारंभ होते है, सुनो श्रोत धर ध्यान। श्री राम ते लक्ष्मण जानकी, सदा करो कल्याण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय, गोविंद जय जय। बोल श्री विष्णु भगवान की जय, बोल शंकर भगवान की जय, बोल मात गंगा तेरी सदा ही जय। आई सुनो लगा कर मन सभी, संकट सब मिट जाए। कार्तिक महात्मा की वशिष्ठ, पढ़ो 16वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, यह तो आपने महाप्रभु शंकर की बड़े अद्भुत कथा सुनाई, अतः कृपा करके आप यह बतलाइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छुटकर कहां गया। नारद जी ने कहा, उससे छूटने पर वह बर्बर नामक विख्यात हो गया और मानो नया जन्म पाकर उसने अपने आप को धन्य माना, तथा वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहां उसने शंकर जी की चेष्टा कही। उसे सुनकर दैत्यराज को बड़ा ही क्रोध आया और उसने सब दैत्य को सेना सजाने की आज्ञा दी। कालनेमी और अशुभ शुभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों की संख्या में निकलकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। महाप्रतापी सिंधु पुत्र शिवजी से युद्ध के लिए निकल पड़ा। उसके आगे महर्षि शुक्राचार्य और छिन्न सार राहु हुआ। फिर तो उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक कर धरती पर आ पड़ा। आकाश में मेघ छा गए और बड़े अपशगुन हुए। उधर इंद्र आदि सब देवताओं ने एकत्र हो कैलाश पर जाकर शिवजी से यह वृतांत कहा। यह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए जो भगवान विष्णु को भेजा था, वह मुझसे वशवर्ती हो गए तथा लक्ष्मी जी सहित जलंधर के अधीन होकर उसके घर में निवास करते। अब देवताओं को भी उससे यहाँ निवास करना पड़ रहा है। अब वह सागर पुत्र आपसे युद्ध करने को आ रहा है, अतः आप उसे मारकर हमारी रक्षा करें। देवताओं के यह सब कुछ सुनकर शंकर जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर को संहार क्यों नहीं किया और वैकुंठ को छोड़कर आप उसके घर में कैसे चले गए। तब भगवान विष्णु जी ने हाथ जोड़कर शिव जी से कहा, उसे आपका अंशी या लक्ष्मी जी का भाई होने का कारण नहीं मारा। वह बड़ा ही वीर और देवताओं से अजय है। मैं सत्य कहता हूँ कि उसे कोई भी नहीं मार सकता। इस पर लक्ष्मी जी ने मुग्ध होकर और मैंने स्वयं उसके घर में रहने का वर दे दिया, इसलिए मैं उसके घर में रहता हूँ। हे सूर्यवीर विष्णु, आप यह क्या कहते हैं? उस दैत्य जलंधर को मैं अवश्य मारूंगा, इससे कुछ भी संदेह नहीं है। अब आप सब देवता जलंधर को मेरे द्वारा ही मारा गया जाना, आपने स्थान हो जाइए। जब शंकर जी ने ऐसा कहा तो सब देवता संदेह रहित होकर अपने अपने स्थान को चल गए। बोल शंकर भगवान की जय। ठीक उसी समय पराक्रम में जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ कैलाश पर्वत को घेर कर सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल से शिवजी क्रूर हो गए। उन्होंने
अपने नंदी आदि गणों को उसके साथ युद्ध करने की आज्ञा दी। कैलाश पर्वत के पास भीषण युद्ध होने लगा। दैत्यों ने अपने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने शुरू कर दिए। भैरी, मृदंग, शंख और तीरों तथा हाथी घोड़ों तथा रथों के शब्द में धरती कांपने लगी। युद्ध में कटकर मरे हुए हाथी घोड़े पैदलों का पहाड़ सा लग गया, जिससे कि युद्ध भूमि को और अगम्य हो गई। दैत्यों के आचार्य श्री शुक्राचार्य जी अपनी मृत संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जिलाने लगे। यह देखकर भगवान शिव जी ने गण व्याकुल हो गए और उनके पास जाकर सारा वृतांत सुनाया। यह सुनकर भगवान रुद्र के क्रोध में सीमा न रही। वह अपने भयंकर रूप को दिखाई और प्रज्वलित करने लगे। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कन्या उत्पन्न हुई, जिसकी दोनों जगहें ताल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में जाकर सब असुरों को चरमन करने लगी। युद्ध भूमि में इस तरह विचरते हुए शुक्राचार्य जी की जा पहुंची और शीघ्र ही उन्हें उधर से में गुप्त कर लिया। फिर स्वयं ही अंतर ध्यान हो गए। शुक्र के गुप्त हो जाने के दैत्यों के मुख से मलिन पड़ गया। फिर युद्ध छोड़कर भागने लगे। इस पर शुंभ, निशुंभ और कालनेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोककर शिव गणों पर बड़ा भारी कठिन प्रहार किया। ऐसा ही शिव जी की नंदी आदि वीर गणों ने, जिनमें गणेश और स्वामी कार्तिक महाराज थे, उन्होंने अपने गणों को रोककर दैत्यों को भीषण युद्ध किया। अतः ये कथा यही समाप्त होती है। 16वां अध्याय। इसका अर्थ यही है कि भगवान शंकर देवों के देव महादेव, उनके साथ जो भी क्रूरता दिखाता है, क्योंकि मुक्ति के दाता है, उन्हीं के गण थे, उन्हीं का पुत्र था जलंधर। उन्हीं के गणों को वो किस प्रकार नष्ट करते हैं, इसका वृत्तांत यहाँ पर किया गया। और भगवान शंकर मुक्ति के दाता है, तो हम अपने कर्मों के माध्यम से अपना फल प्राप्त करते हैं। आज कार्तिक मास की चौदशी है, कृष्ण पक्ष की। एक छोटी सी कथा भी कहता हूं कि एक बड़ा ही भक्त कार्तिक मास में अपनी बहुओं के साथ वहां पर सभी परिवार के साथ रहता था। कार्तिक का स्नान प्रारंभ हुआ और कार्तिक का स्नान से पहले उसने कहा, अपनी बहुओं को कहा कि बेटा मुझे कार्तिक स्नान करना है, तो जो मुझे कार्तिक स्नान कराएगा तो मैं उसका बहुत आभारी होऊंगा। तो बड़ी बहुओं ने कहा, 4 बहुएं थी उनकी, बड़ी बहू ने तो कहा कि हम ये सुबह सुबह उठ नहीं सकते, तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो छोटी बहू थी, वो बहुत ही भाव वाली थी, वो कहती कि पिताजी आप स्नान करना प्रारंभ कीजिए, तो जो भी मुझसे सेवा होगी मैं आपकी सेवा करूंगी। वो कहता ठीक है बेटा, तेरा कल्याण। सुबह प्रातःकाल 4 बजे उठकर स्नान करने जाते और स्नान करके जैसे आते गीले कपड़े उतारते, उसकी बहू उनके लिए सारी व्यवस्था करती, भोजन आदि का व्यवस्था करती और कपड़े सुखाने के लिए रख देती। और जो कपड़े की बूंदों से जो पानी की बूंदें गिर रही थी, उसमें हीरे और मोती बिखरने लगे। तो उसकी जो बाकी बहुएं थी वो देख लगी कि ये तो बहुत अच्छा धन दे रहे हैं, तो इनकी सेवा हम क्यों ना करें। अगले दिन से बाकी बहू कहते कि हम करेंगे आपकी सेवा। कह रहे ठीक है बेटा, मैंने तो स्नान करना, तो मेरे तो 4 बहू मेरी बेटियां हैं, तो कह रहे कि हम करेंगे, क्योंकि उनके मन में लालच आ गया। उन्होंने स्नान करके आए, अगले दिन स्नान करके वस्त्र दिए, उन्होंने अपने आंगन में बिजसे बिछाए, तो उसमें मैल और मिट्टी आने लगी। तो कहती है ये तो पाप का स्नान कर रहा है और हमारे यहाँ पाप भर जाएगा। कहते नहीं दादा पिताजी, आप जिसके पास स्नान कर रहे थे छोटी बहू के पास, उसके पास ही जाइए। कह रहे ठीक है बेटा, मैं तो स्नान करना है, कोई मुझे करा दे। और स्नान करने लगे
जब मास समाप्त होने लगा, कार्तिक मास जब अंतिम में भीष्म पंचम प्रारंभ हुई, तो उस समय वो कहने लगे कि मैं अपने सभी बच्चों को बुलाकर भोजन कराना चाहता हूँ, मेरा जो पुण्य है मैं अपने बच्चों को देना चाहता हूँ। उस समय उन्होंने छोटी बहू को ये बात बताई। छोटी बहू ने कहा ठीक है पिताजी, बहुत उत्तम विचार है आपका, तो मैं सबको निमंत्रण देकर आती हूँ। सबको निमंत्रण से पहले कहा कि मैं जाऊंगा, मैं बड़ा हूं, मैं जाऊंगा। कि ठीक है पिताजी। तो पिताजी निमंत्रण देने गए, तो सब बहू ने कहा कि हम एक शर्त पे आएंगे, छोटी बहू वहां पर नहीं होगी, हम तभी भोजन करने आएंगे। उनके मन में उदासी आ गई कि जो बेटी मेरी सेवा कर रही है उसी को मना कर रहे हैं। तो आकर उन्होंने छोटी बहू से कहा, तो छोटी बहू की मुस्कुराकर कहने लगी कि पिताजी बस छोटी सी बात है, कोई बात नहीं, मैं सुबह भोजन बनाकर चली जाऊंगी, जब सब आएंगे भोजन कर लेंगे, मैं वापस आ जाऊंगी, मैं तब तक चिड़ियों को दाना दे आऊंगी। कहते कि तू अच्छे माँ बाप की औलाद है बेटा, तेरा कल्याण। वो सुबह उठकर स्नान करके भोजन बनाने लगी। भोजन बनाकर सारी व्यवस्था करके पिताजी कहा कि पिताजी मैं ये दाना लेकर चिड़ियों को चुगाने जा रही हूँ, सब आएंगे भोजन कर लेंगे। वही बात हुई, आए सभी बड़े विधि विधान से पूजन किया, भोजन किया, और जाते जाते जो भोजन बचा था उसको भी फेंक दिया और उसकी जगह कंकड़ और पत्थर भर दिए। पूरे घर का भंडार सब खाली कर दिया, भाई उसके लिए एक भी दाना खाने के लिए ना बचे। तो कंकड़ और पत्थर भर दिए, और जब वो चिड़िया को चुगाकर दाना चुगाकर वापिस आई कि पिताजी सब चले गए, कि हाँ बेटा बहुत अच्छी व्यवस्था, सब बहुत प्रसन्न होकर गए हैं, बड़ा अच्छा भोजन तुमने बनाया था, बहुत खुश होकर सभी गए। तो तेरे लिए एक बात है, लेकिन तेरे लिए खाना नहीं बचा बेटा। पिता को पता नहीं था कि कंकड़ पत्थर है, तो अंदर गई, कहते पिताजी कोई बात नहीं, हम और बाजार से ले आएंगे, खाना और बना लेंगे, कोई बात नहीं। तो अंदर गई, रसोई जैसे साफ सफाई करने लगी तो देखती कि उसमें हीरे और जवाहरात भरे थे। तो पिताजी आप तो कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं है, इसमें तो हीरे जवाहरात भरे हुए हैं। वो कहते कि बेटा ये तेरा पुण्य है, मैं उन सबको पुण्य देना चाहता था, लेकिन कार्तिक भगवान जी की जो कृपा थी वो तेरे पर हुई है, क्योंकि तेरा निस्वार्थ भाव से तूने मेरी सेवा की है। जिस प्रकार उसकी कटी है, इसी प्रकार सारे संगत जो यहाँ पर विराजमान है, कार्तिक भगवान जी सबके जीवन में धन दान की वृद्धि रख, अन्न दान के भंडार पूर्ण करने, कारोबार में वादा वादे करे, परिवार में सुख समृद्धि अखंडता बना रखे। और सच्चे दरबार की जय, और कार्तिक महाराज की जय, और तुलसी मैया की